नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज अपने बात करेंगे संविधान के भाग 3 के। संविधान का भाग 3, पहले तो देखो भाग 3 का नाम क्या है। भाग 3, भाग 3 का नाम क्या हो जाता है? तो भाग 3 का नाम है अपने मूल अधिकार। भाग 3 का नाम क्या है? मूल अधिकार है। उसके बाद में ये देखो भाग 3 का नाम क्या हो गया? मूल अधिकार। अब आपसे पूछ ले अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो ये अपने संविधान के अनुच्छेद कहां से हो जाएंगे? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? अपने मूल अधिकार है। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि मूल अधिकार कितने अनुच्छेदों में उल्लेखित है? कितने अनुच्छेदों में है? तो ये कितने अनुच्छेदों में उल्लेखित हो जाएंगे? तो 23 अनुच्छेदों में। कितने अनुच्छेदों में? 23 अनुच्छेदों में क्या है? अपने मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कितने अनुच्छेदों में? 23 अनुच्छेदों में क्या है? मूल अधिकार का उल्लेख। अब आपसे पूछ ले अपने किस देश से लिया गया था, यानी अपने किस देश से भारत में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया? तो सीधा लिखते हैं लिया गया। लिया गया। तो कहां से लिया गया था मूल अधिकारों को? हमने लिया था अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया था? अमेरिका के संविधान से हमने क्या कर लिया? भारत के संविधान में ऐड कर दिया मूल अधिकारों। उसके बाद में देखो भी मूल अधिकारों का सर्वप्रथम जन्म, तो मूल अधिकारों का जन्म हुआ था ना, जन्म तो होता है ब्रिटेन में। मूल अधिकारों का जन्म कहां पे होता है? ब्रिटेन में। कब? 1215। मूल अधिकारों को पहले अधिकार पत्र के रूप में जारी किया गया था, और मूल अधिकारों को सर्वप्रथम अपने संविधान का अंग किसने बनाया था? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संविधान का अंग बनाने वाला देश था अमेरिका। सर्वप्रथम संविधान का अंग किसने बनाया था? सर्वप्रथम संविधान का अंग, सर्वप्रथम संविधान का अंग बनाने वाला, यानी मूल अधिकारों को अपनाने वाला संविधान का अंग, तो सर्वप्रथम संविधान का अंग बनाने वाला देश था, वो था अमेरिका। इसीलिए अपनों ने कहां से लेके आए? हमें अमेरिका के संविधान से लिया गया। कब बना लिया था? तो इन्होंने अपना संविधान का अंग बना लिया था 1791 ईस्वी में। यानी जो अधिकार पत्र था ना, अधिकार पत्र को अमेरिका के संविधान में क्या कर दिया? मूल अधिकारों के नाम से ऐड कर लिया। ठीक है, तो सीधी सी बात होगी भी मूल अधिकार। भाग 3 का नाम है मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 कितने अनुच्छेदों में उल्लेखित है? 23 अनुच्छेदों में। हमने किस देश से लिया था? हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। जन्म पूछे तो जन्म हुआ था ब्रिटेन में। सर्वप्रथम संविधान का अंग किसने बनाया? तो संविधान का अंग बना लिया अमेरिका ने। अब अपने बात करें भी अपने भारत में मूल अधिकारों की मांग कब से प्रारंभ हो गई थी? देखो भारत में मूल अधिकारों की मांग, भारत में मूल अधिकारों की मांग, मूल अधिकारों की मांग, तो मूल अधिकारों की मांग भारत में सर्वप्रथम की गई थी। भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग की गई थी अपने मूल अधिकारों की, वो की गई थी 1895 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग 1895 और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा मूल अधिकारों की क्या की गई थी? मांग की गई थी। उसके बाद में 1928 में क्या हुआ था? 1928 में अपनों ने पहले भी चर्चा की है। 1928 में थी अपनी नेहरू रिपोर्ट। 1928 में क्या थी? 1928 में थी नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी क्या किया गया था? मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों की मांग
की गई, मूल अधिकारों की मांग की गई थी। किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी मूल अधिकारों की मांग हुई थी। उसके बाद में पूछे 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन था, 1931, और 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन था, वो था कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार अधिवेशन है, ठीक है, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में भी क्या किया गया था? अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार क्या किया था? मूल अधिकारों की मांग। सीधा पूछ ले, कांग्रेस ने पहली बार मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? 1931, और अधिवेशन पूछे तो कराची अधिवेशन में। तो कांग्रेस ने पहली बार मूल अधिकारों की मांग की। तो अब आपको पता चल गया भी भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग 1895 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। उसके बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, और कांग्रेस ने पहली बार 1931 में कराची अधिवेशन में। उसके बाद में क्या हुआ? 1935 का एक्ट जारी होता है, उस एक्ट में अपने को मूल अधिकार नहीं मिलते हैं। 1935 के एक्ट में मूल अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया। 1935 के एक्ट में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया, यानी आपको 1935 के एक्ट में हमें अपने मूल अधिकार प्राप्त नहीं हुए। तो मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमने किस समिति का गठन किया था? तो हमने क्या कर दिया? 1945 में तेग बहादुर सप्रूप समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिश पर हमको क्या मिले थे? मूल अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। कौन सी? 1945 में कौन सी समिति? तेग बहादुर। कौन सी समिति बना दी? तेग बहादुर सप्रूप समिति की सिफारिश पर क्या मिले थे हमको? मूल अधिकार मिले थे। ठीक है, अब आपसे सीधा पूछ ले भी मूल अधिकार यानी मूल संविधान में अपने पास मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कितने थे? तो मूल संविधान में थे अपने पास 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में अपने पास है 6। तो सीधा बात कर लेते हैं, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है अपने पास मूल अधिकार कितने हैं? 6 है। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो फिर 7वां कौन सा हटा दिया गया? 7वां अपने जो हटाया गया था वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसको अपनों ने क्या कर दिया? हटा दिया। तो संपत्ति का अधिकार, पहले तो देखो इसको हटाया कब गया था? हटाया गया। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संपत्ति का अधिकार को हटा दिया था? तो हटा दिया था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया अपने को? ये संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया। और हटाकर कहां पर लेके गए थे? देखो, अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 क अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 क में शामिल किया। ये आपको रीट का जो एग्जाम था ना उसमें भी पूछा गया था।
बी अनुच्छेद 31 से हटाकर मूल अधिकारों को कहां पर सम्मिलित कर लिया? ये क्वेश्चन आया था अपने रीट के अंदर, अभी जो एग्जाम हुआ था ना उसके अंदर आया था, जो पारी नंबर 4 थी उसका क्वेश्चन है ये। इसको हटाया क्यों है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया है? ये अपना एक कानूनी अधिकार बन गया। ज्यादा संपत्ति होने पर अपने क्या लगता है? टैक्स लगता है। क्यों लगते हैं? क्योंकि इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। इसलिए आपको क्या हो गए, यहां से हटा दिया और टैक्स भी लगता है, तो संपत्ति का क्या बना दिया? कानूनी बना दिया, तो टैक्स लग रहा है। चलो ये तो अपनों ने हटा दिया। अब अपने पास 6 बच्चे कौन कौन से है, पहले वो देख लो। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार है कौन कौन से, पहले तो वो देख लो। एक नंबर तो है आपके पास समानता का अधिकार। एक नंबर कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद पूछे कहां से कहां तक? समानता का अधिकार अपने अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपके पास है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये अपने पिछले रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था भी स्वतंत्रता के अधिकार कितने अनुच्छेदों में उल्लेखित है? तो ये देखो 19 से 22 है, तो कितने अनुच्छेद बन जाएंगे? देखो एक तो बन गया 19, 20, 21 और 22, तो मतलब कितने अनुच्छेदों में था? 4 अनुच्छेदों में उल्लेखित था। ये भी अपने पिछले रीट के एग्जाम में पूछा गया था भी स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में उल्लेखित है। उसके बाद में तीसरा ले लेते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये अनुच्छेद किस में है? 23 व 24 में। शोषण के विरुद्ध है अनुच्छेद 23 व 24, 2 अनुच्छेदों में है। फिर 4 नंबर हो जाएगा अपने धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये है अपने अनुच्छेद 25 से 28 तक। 25 से 28 तक, ठीक है। फिर 5 नंबर अपने पास है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार ये है अपने अनुच्छेद 29 व 30 में, 2 अनुच्छेदों में है। फिर 6 नंबर अपने पास है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार ये है अपने अनुच्छेद 32 में। ये क्या है? अपने अनुच्छेद 32 में। ये आपके क्या है? 6 मूल अधिकार है जो वर्तमान में है। एक बार और देख लो 6 कौन कौन से है। देखो एक नंबर अपने कौन सा है? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हो जाएंगे अपने 19, 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद हो जाएगा 14 से 18। दूसरा कौन सा है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। तीसरा कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। 4 नंबर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 5 नंबर हो जाएगा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। शिक्षा व संस्कृति का अनुच्छेद 29 व 30। 31 हटा दिया तो 6 नंबर आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद हो जाएगा 32। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। अपने ले रहे हैं भाग, संविधान का लिया है भाग 3। संविधान का कौन सा है? भाग 3। भाग 3 का नाम क्या है? तो भाग 3 का नाम है मूल अधिकार। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद है 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक कितने अनुच्छेदों में उल्लेखित है? कई बार पूछा गया है, तो सीधा बता देना आप है 23 अनुच्छेदों में क्या किया गया है? मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया, वो उल्लेख किया गया है। उसके बाद में कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया था अमेरिका से।
यानी हमने भारत के संविधान में किस देश से लेकर शामिल किया था? तो अमेरिका से। मूल अधिकारों का जन्म कहाँ पे हुआ है? जन्म हुआ है ब्रिटेन 1215 ईस्वी में। और सर्वप्रथम मूल अधिकारों को अपने संविधान का अंग बनाने वाला देश कौन सा था? तो वो था अमेरिका। और अमेरिका ने कब ये हो जाएगा 1791 में। उसके बाद देखो अपने भारत में मूल अधिकारों की मांग, तो भारत में मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग करने वाला था वो था बाल गंगाधर तिलक। कब मांग की थी? 1895 ईस्वी में। उसके बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी क्या की गई थी? मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 में। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट। अब आपसे पूछ ले कांग्रेस पार्टी ने सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो 1931। और किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने सर्वप्रथम या पहली बार मूल अधिकारों की क्या की थी? मांग की थी। उसके बाद में देखो, उसके बाद में 1935 का जो एक्ट था ना, उसमें उसमें क्या था? अपने को मूल अधिकार नहीं दिए गए थे। तो फिर उसके लिए उनको शामिल करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? 1945 में तेग बहादुर सप्रूप समिति का गठन किया और इसकी सिफारिश पर अपने को क्या मिले थे? मूल अधिकार मिले थे। अब आपसे पूछ ले मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या, तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में अपने 6। तो फिर हटाया कौन सा गया? देखो हटा कौन सा दिया? संपत्ति का अधिकार हटाया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया। और अनुच्छेद 31 से हटाकर कहां पर ले गए? अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया। क्यों हटाया है? कि वर्तमान में संपत्ति को क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया है। ये हटा दिया। अब आपके पास 6 कौन कौन से बचे हैं वो देख लो। एक बच गया अपने समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा आ गया स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। 4 नंबर आ गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। फिर 5 नंबर शिक्षा व संस्कृति का 29 व 30। और फिर आ गया 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हो जाएंगे अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अब ले लेते हैं अपने पहले 2 अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। एक तो है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12। अब आपसे पूछ ले भी अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो सीधा पूछ ले अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित है। अब इसमें परिभाषा का मतलब क्या है? भी राज्य में क्या होगा? विधानसभा, विधान परिषद होगी, मुख्यमंत्री जो योजनाएं बनाएंगी, मतलब हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, वो परिभाषा है ये। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 13 में है अपने पास, यहां पर हो जाएगा अपने विधि शब्द को परिभाषित है। क्या किया गया है? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? विधि शब्द को परिभाषित, मतलब सरकार जो भी कानून यानी जो भी विधि बनाएगी उसको बारे में बताया गया है। भी सरकार किस प्रकार की विधि बनाएगी, जिसमें क्या नुकसान है, जो सारी बातें हैं वो बतानी पड़ती है। तो अब तो क्लियर हो गए। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित है। और 13 में क्या गया है? विधि शब्द को परिभाषित। 12 राज्य शब्द, 13 विधि शब्द। अब अपने एक एक की बात कर लेते हैं। पहले ले लेते हैं अपने एक समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार, तो समानता के अधिकार में क्या था? समानता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और फिर 18। पहले तो इनके बारे में देखो, डिटेल तो बाद में देखेंगे, पहले है क्या देखो। अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधिक समानता। 14 में क्या है? विधिक समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है?
साथ साथ याद करो, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधिक समानता। अनुच्छेद 14 में विधिक समानता। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता है। उसके बाद में आ जाओ, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, लेकिन 2 क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा व सैनिक क्षेत्र को छोड़कर। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, अब दोबारा देखो, अनुच्छेद 12 से 18 तक आओ। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित। क्या किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित। 13 में विधि शब्द को परिभाषित। 13 में विधि शब्द को परिभाषित। 14 में विधिक समानता। 14 में क्या है? विधिक समानता। 15 में हो जाएगी सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत, लेकिन 2 क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा व सैनिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारी उपाधियों का क्या कर दिया है? अंत कर दिया गया है। ठीक है, तो 12 से 18 तक याद हो गए। एक बार और देख लो, 12 में क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित। 13 में विधि शब्द को परिभाषित। 14 में विधिक समानता। 15 में सामाजिक समानता। 16 में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत। 18 में क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी अपने करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।